श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र 22। संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है न विषाद। वह शांत मना सदा विदेह मुक्त की भांति शोभता है। मनुष्य का संसार बाहर नहीं है, उसकी भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका संसार हैं। इन्हीं से वह बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण उसे हर्ष विषाद का अनुभव होता है। यदि वह भीतर का संसार खो गए तो वह शांतमना होकर विदेह की भांति शोभायमान होता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। सूत्र 23। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है न कहीं ग्रहण की आशा है। अज्ञानी धन, पद, स्त्री, पुत्र आदि, यश, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। इन्हीं में वह सुख आनंद की अनुभूति करता है, किंतु यह सुख दूसरों से मिलने वाला सुख है, जिसे दूसरे जब चाहें छीन भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं। जिस प्रकार व्यक्ति दूसरों से सुख पाना चाहता है, वैसे ही दूसरे उससे सुख पाना चाहते हैं, किंतु देना कोई नहीं चाहता। इसलिए संघर्ष शुरू होता है, छीना झपटी आरंभ होती है, जिससे दुख व क्लेश ही होता है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर आधारित होना भी गुलामी है। व्यक्ति सुख की चाह में उससे बंध जाता है। इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को असत्य एवं बंधन कहते हैं, जो छीना जा सकता है। थोड़े से सुखों के कारण मनुष्य अपने को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे अधिक मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है, न त्याग की इच्छा करता है न ग्रहण की। वह केवल अपनी आत्मा में रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। सूत्र 24। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है न अपमान है। मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण होती है। जिसका अहंकार जितना अधिक होगा, मान अपमान की भावना उसमें उतनी ही तीव्र होगी। छोटे व्यक्तियों में अहंकार तीव्र होता है, इसलिए उनके सामने हर समय मान अपमान का प्रश्न बना रहता है, किंतु जो शून्य चित्त वाला होता है, इसलिए वह सभी कर्म सहज स्वभाव से करता है। उसके कोई भी कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते, क्योंकि वह न प्रशंसा न पुरस्कार का आकांक्षी होता है, न अपमान से प्रभावित होता है। उसके कर्म बच्चों की भांति निर्दोष होते हैं। सूत्र 25। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। आत्मज्ञानी भी सभी प्रकार के कर्म करता है जो अज्ञानी करता है, किंतु अज्ञानी अहंकारी होने के कारण सभी अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है कि यह मैंने किया है। यह स्वयं को कर्ता मानता है, जिससे कर्म के फल का भोक्ता भी बन जाता है। वह फल आकांक्षा के बिना कोई कर्म करना जानता ही नहीं, किंतु ज्ञानी अपने को शरीर और मन से पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोगता। समस्त कर्म शरीर व मन से किए जाते हैं, किंतु वह आत्मस्वरूप होने से सभी कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है कि ये कर्म शरीर द्वारा किए गए हैं, मुझ आत्मा द्वारा नहीं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उनका फल उसे नहीं भोगना पड़ता। यदि अज्ञानी बुरे कर्म करके यह कहे कि ये शरीर ने किए हैं, मुझ आत्मा ने नहीं किए हैं, तो भी वह फल का भोक्ता होगा ही, क्योंकि उसमें वासना अहंकार विद्यमान है। इसके विपरीत ज्ञानी से अहंकार और वासना के कारण कोई कर्म नहीं होता है, इसलिए वह फल का भोक्ता नहीं होता। उसके सारे कर्म स्वभाव से ही होते हैं। सूत्र 26। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। वह मूढ़ नहीं होता और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर ही शोभायमान होता है। ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति भी ज्ञान से ही होती है। कर्म करके कोई मुक्त नहीं हो सकता। सभी कर्मों का आधार शरीर, मन एवं अहंकार है, जिनके रहते समस्त कर्म बंधन ही हैं, किंतु ज्ञानी आत्मा में जीता है, जिससे उसके समस्त कर्म नाटकवत और स्वभाव से होते हैं। वह उनमें लिप्त नहीं होता। इसलिए ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह कहता क्या है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उससे भिन्न भी हो सकते हैं। ज्ञानी सामान्य जन की भांति खाता पीता है, व्यवहार करता है, किंतु वह असामान्य है।
इसके विपरीत अज्ञानी असामान्य कार्य करता हुआ भी सामान्य है। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है किंतु उसकी निगाह मुर्दे पर ही होती है। बगुला भी एक टांग पर खड़ा होकर बड़ी तपस्या करता है किंतु उसकी निगाह मछली पर होती है। इसी प्रकार अज्ञानी के कर्म उच्च होते हुए भी दृष्टि शूद्र वासनाओं पर ही रहती है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी के कहने और करने में अंतर होता है। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है, एवं सामान्य जन अहंकार एवं वासना में, शूद्र स्वार्थों में जीता है। यही भीतरी अंतर होता है। अज्ञानी के कर्म मूढ़ता पूर्ण होते हैं, ज्ञानी मूढ़ नहीं होता, इसलिए वह संसार में रहकर भी सुखपूर्वक जीता है, शोभायमान होता है। अज्ञानी भी संसार में रहता है किंतु दुखी रहता है। ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। सूत्र 27। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थककर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। अज्ञानी संसार के भोगों को देखता है। जब वह शरीर और इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है तब उसे उसमें सार नहीं दिखाई देता। जब उसे उनमें रस नहीं आता तब संन्यास का जन्म होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का सार है, निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा संन्यास ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है वह थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी डगमगा सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, होता है। यह कार्य नहीं है, अनुभूति है, उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है एवं वही शांति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन व मनन करता है। अनेक शास्त्र पढ़ता है, सत्संग करता है, ज्ञान गोष्ठियाँ करता है, सिद्ध महात्माओं के पास जाकर विचार विमर्श करता है, किंतु इससे उसे शांति नहीं मिलती। वह इन विचारों में अधिक से अधिक उलझता जाता है। उससे उसे सत्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सत्य एक ही है, असत्य अनेक हैं। हर व्यक्ति के अपने अपने असत्य हैं। असत्य सब निजी हैं, व्यक्तिगत हैं। सत्य सबका एक ही है, यह किसी की बपौती नहीं है, न इसका कोई दावेदार है। इसलिए सत्य के संप्रदाय नहीं बनते, सभी संप्रदाय असत्य के ही हैं। संप्रदायों का आधार ही असत्य, दावेदारी, अहंकार, संकीर्णता, स्वार्थ है। जहाँ संप्रदाय है वहाँ सत्य नहीं है। संप्रदायों में सत्य नहीं होता। जहाँ सत्य है वहाँ संप्रदाय नहीं होते। इसलिए अष्टावक्र का संप्रदाय नहीं बन सका। सत्य तो 24 कैरेट का स्वर्ण है, तो संप्रदायों में यह स्वर्ण 18 कैरेट का ही रह जाता है। आजकल के संप्रदाय तो 14 कैरेट वाले ही होते हैं। इतनी मिलावट हो गई है। सत्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, स्त्री, पुरुष, वेद, कुरान, धम्मपद, गीता का भेद होता ही नहीं है। भेद मात्र असत्य है, अभेद ही सत्य है। सभी विचारक और चिंतक इस संपूर्ण रहस्य को विचारों से समझना चाहते हैं, किंतु इनसे उसे ज्ञान उपलब्ध नहीं होता एवं आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिलती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो इन विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है वही विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। यह मूढ़ को भी उपलब्ध नहीं होता, जिसने कभी कोई विचार किया ही नहीं। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। जिसने संसार को ही नहीं जाना वह परमात्मा को क्या जान सकेगा। जो संसार को दुख समझकर सदा रोता रहा है वह परमात्मा को पाकर कैसे आनंदित हो सकेगा। उसकी तो आदत ही रोने की है, इसलिए वहाँ भी रोएगा ही। ज्ञानी पुरुष पूर्ण शांति का अनुभव करते हैं। वे एक आत्मा में स्थित हो जाने से अन्य की न कल्पना करते हैं, न जानते हैं, न सुनते हैं, न देखते हैं। सर्वत्र उसी आत्मा को ही जानते हैं। सूत्र 28। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता हुआ ब्रह्मवत स्थित रहता है। चित्त की वृत्तियों से ही विक्षेप उत्पन्न होते हैं। यही विक्षेप अशांति का कारण होते हैं। चित्त की इन वृत्तियों को शांत करने के लिए समाधि का अनुष्ठान किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति का मुमुक्षु ही चित्त की वृत्तियों के निरोध हेतु समाधि का सहारा लेता है,
किंतु ज्ञानी की समस्त चित्तवृत्तियाँ शांत हो जाने से वह विक्षेप रहित है, उसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा ज्ञानी मुमुक्षु भी नहीं है, न गैर मुमुक्षु ही है, क्योंकि उसने वह सब पा लिया है जिसे पाने के लिए साधन किए जाते हैं। वह संसार को कल्पित देखता हुआ सदा ब्रह्मवत रहता है। सूत्र 29। जिसके अंतःकरण में अहंकार है वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। अहंकार ही मूल पाप है। इसी से मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न मानता है, इसी से उसमें कर्तापन का भाव होता है। इसी कर्तापन के कारण वह कर्मफलों का भोक्ता भी बनता है। यदि अहंकार मिट जाए तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। फिर वह सभी कर्मों को ईश्वरीय समझकर करेगा, अपने को निमित्त मात्र समझेगा। आत्मज्ञानी ही ऐसा समझता है कि ये शरीर द्वारा किए जा रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इसलिए ये कर्म मुझसे नहीं हो रहे हैं। ऐसा ज्ञानी अहंकार रहित होने से कर्म करता हुआ भी नहीं करता है, वह उनके कर्मों का भोक्ता भी नहीं होता। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है, क्योंकि शरीर से किए जाने वाले कर्मों को रोककर भी उसके विचार तो चलते ही रहते हैं, योजनाएं मन में बनती ही रहती हैं, सद असद वृत्तियां तो विद्यमान हैं ही, तथा अहंकार मौजूद है जिससे उसके ये विचार व भावनाएं ही बंधन बन जाती हैं। कर्म नहीं करने से उनका रेचन भी नहीं होता, इसलिए वह 24 घंटे कर्म नहीं करता हुआ भी कर्म करता है। मुक्ति के लिए कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना है, कर्तापन छोड़ना है। सूत्र 30। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंद रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। मुक्त पुरुष का चित्त पूर्णतः शांत हो जाता है, सभी प्रकार के द्वंद्वों से रहित हो जाता है, जिससे वह उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, आशा रहित और संदेह रहित हो जाता है। अब उसके सारे कार्य निश्चित, विवेकपूर्ण एवं स्वभाव अनुकूल होते हैं। अहंकार एवं चित्त की वृत्तियों के आवेश में आकर वह कोई कर्म नहीं करता, वह सभी कार्य करता हुआ भी अलिप्त अछूता रहता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभायमान होता है। सूत्र 31। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। करने का भाव मात्र अहंकार है। अहंकार ही पहले उद्देश्य निश्चित करता है, फिर कर्म में प्रवृत्त होता है। अहंकार निरुद्देश्य कर्म कर ही नहीं सकता, उसे फल चाहिए जिससे उसकी वासना की तृप्ति हो सके। बिना फल की आकांक्षा के किया गया कर्म वह निरर्थक मानता है, उसका उसके लिए कोई मूल्य ही नहीं है। वह कहता है जिस कर्म से पैसा न मिले, सुख न मिले, आनंद न मिले, वह भी कोई कर्म है, समय बर्बाद करना है। वह जीवन का मूल्य ही पैसे में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में आंकता है। वह मिल गया तो जीवन धन्य हो गया। मरने पर यदि शव यात्रा में 1000 आदमी शामिल हो गए तो जीवन सफल। यदि अकेला मर गया तो कहता है कि कुत्ते की मौत मरा। यदि 5000 आदमियों का मृत्युभोज हो गया तो कहते हैं स्वर्ग गया, अन्यथा कहता है कि वह शमशान में लौट रहा है। अज्ञानी ने अपने मूल्य बना रखे हैं, वह सबको इन्हीं मूल्यों से आंकता है। इसी प्रकार अज्ञानी सब कुछ चेष्टा से ही प्राप्त करना चाहता है। चेष्टा मात्र अहंकार के कारण होती है, जिसके पीछे उद्देश्य होता है। वह किसी निमित्त को ध्यान में रखकर ही चेष्टा करता है, बिना हेतु अथवा निमित्त में ध्यान ही नहीं करता। किंतु ज्ञानी पुरुष का चित्त किसी ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसे फल प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं है। वह ध्यान भी करता है या कर्म भी करता है तो चेष्टा रहित, श्रम रहित, बिना किसी निमित्त या हेतु के स्वभाव से करता है। मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। कोई कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। मंद बुद्धि वह है जो केवल क्षुद्र वासनाओं से ही ग्रस्त है, जिसको अपने निजी स्वार्थों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, जो केवल शरीर पोषण में ही लगा रहता है, जो इंद्रिय भोगों के अतिरिक्त किसी में रुचि नहीं लेता। ऐसे संकीर्ण मनोवृत्ति वाले को यदि यथार्थव का बोध भी कराया जाए तो वह उसे सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। यह तत्व बोध अति सूक्ष्म का विवेचन है, जिसे स्थूल बुद्धि वाला कैसे समझ सकता है। जिसका चित्त वासना से ग्रस्त है, अहंकार युक्त है, तृष्णा कामना वाला है, वह इस तत्व बोध को पाकर भी इसे विकृत कर देता है। जैसे जहर में अमृत मिलाने पर वह अमृत भी जहर हो जाता है।
किंतु इसके विपरीत ज्ञानी मूढ़वत दिखाई देने पर भी वह स्वचेतना को पहचान कर समाधि को उपलब्ध हो जाता है। ज्ञानी बाहर मूढ़वत व्यवहार इसलिए करता है कि उसके कार्य में बाधा उपस्थित न हो तथा अपनी अनुभूति को सही रूप से वह प्रकट कर नहीं सकता, न उसे करना ही चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान प्रदर्शन से भी अहंकार बढ़ता है। सूत्र 33। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। आत्मज्ञान के लिए करना कुछ नहीं पड़ता। करके आज तक कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया किंतु मिला कुछ भी नहीं, किंतु जब सब करना छोड़ा तब मिला। मिलने में समय भी नहीं लगता, एक क्षण में मिलता है, जैसे जनक को मिला, बुद्ध को मिला, अन्य सब को भी इसी भांति मिला। करने से मिलता है, यह सबसे बड़ी भ्रांति है। ज्ञान प्राप्ति के लिए करना कुछ नहीं पड़ता, केवल जागकर देखना मात्र है। सजगता एवं बोध मात्र पर्याप्त है। जिसे खोया ही नहीं उसे ढूंढना कैसा, जो भीतर मौजूद है उसकी तलाश कैसी, जो हमारा स्वभाव है उसके लिए क्या प्रयत्न करना। किंतु सारा प्रयत्न होता है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि जब तक चित्त निर्मल नहीं होगा आत्मा का आभास नहीं हो सकता। इसलिए अज्ञानी जन चित्त की एकाग्रता के लिए अथवा चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए विभिन्न साधनाएं करते हैं, उनका बार बार अभ्यास करते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। बार बार पकड़कर ठिकाने लाते हैं, किंतु वासनाग्रस्त होने से वह बार बार विषयों की ओर भाग जाता है। विषयों की ओर भागने से उसे रोक देने में ही समय लगता है, इसके बाद कोई समय नहीं लगता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध के लिए बहुत बहुत अभ्यास करता है, किंतु जिसकी चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो चुकी हैं उसे कुछ भी अभ्यास करना नहीं पड़ता। वह सोए हुए व्यक्ति की भांति केवल अपने स्वभाव में स्थिर रहता है और आत्मा में स्थित हो जाने के कारण फिर उसके लिए करने योग्य कुछ शेष रहता ही नहीं। सूत्र 34। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करते हैं कि चित्त में अनेक वृत्तियां हैं, एक एक छोड़ने के प्रयत्न से कोई सफलता नहीं मिलती। फिर ये सभी वृत्तियां पत्तों की भांति हैं। मूल है अहंकार एवं वासना, जिनके रहते वृत्तियों को काट देने से वे नए नए रूपों में प्रकट होती रहेंगी। मूल को सींचते रहो और पत्तों को काटते रहो, इससे कभी उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि अज्ञानी पुरुष चाहे कितनी भी साधना क्यों न करे, कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, कभी भी निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। उसकी वृत्तियां शांत नहीं होती, क्योंकि भीतर अहंकार एवं वासना मौजूद है। इसके विपरीत ज्ञानी आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। उसकी सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। सूत्र 35। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, पूर्ण, प्रपंच रहित और दुख रहित है। आत्मा शुद्ध है, वह निखालिस है, उसमें विकृति नहीं है, वह बोध स्वरूप है, स्वयं ज्ञान है। उसको जानने के लिए बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वह प्रिय है, पूर्ण है, प्रपंच रहित है और दुख रहित है। ऐसी आत्मा हमारा स्वभाव है। हमने भूल से शरीर, मन, अहंकार आदि को हमारा स्वभाव मान लिया है, जो भ्रांति मात्र है। आत्मा को जानने के लिए इस भ्रांति को मिटाना मात्र है और कोई अभ्यास काम नहीं आता। संसार में जो लोग अभ्यास परायण होकर आत्मा को जानना चाहते हैं वे उसे कभी नहीं जान सकते। अभ्यास से अहंकार बढ़ता है, चित्त की वृत्तियां शांत होने की बजाय और विद्रोह करती हैं। संसार का आकर्षण ही ऐसा है कि वह मन को बाहर की ओर ले ही जाता है। अभ्यास से वृत्तियां और दृढ़ हो जाती हैं, जिससे यह अभ्यास भी बंधन बन जाता है। आत्मज्ञान तो भ्रांति के मिटने से होता है। सभी अभ्यास छोड़ने से चित्त की शांत अवस्था में ही उसकी अनुभूति होती है। सूत्र 36। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त व स्थिर रहता है। आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे जानना मात्र है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया, वह शुद्ध बुद्ध हो गया। फिर करना कुछ शेष नहीं रहा।
सभी भ्रांतियाँ मिट जाती हैं, सभी बंधन टूट जाते हैं। यही मुक्ति है। किंतु अज्ञानी पुरुष अभ्यास द्वारा इन बंधनों को काटना चाहता है, क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं हैं, भ्रम मात्र हैं, अज्ञान के कारण है, इसलिए अभ्यास अनावश्यक है। ये ज्ञान प्राप्ति से अपने आप टूट जाएंगे। भ्रांति मात्र थी जो मिट जाएगी। मोक्ष है स्व के सागर में डुबकी मारना, स्व के सागर में डुबकी लगाना। तैरने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, डूबने के लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, केवल छलांग मात्र लगाने का साहस चाहिए, आगे सब अपने आप हो जाएगा। आत्मज्ञान एवं मोक्ष के लिए अपने को समर्पण भाव में छोड़ देना मात्र है, निराधार हो जाना मात्र है। अभ्यास मात्र छोड़कर निश्चेष्ट भाव से अपने आप को समर्पित कर देना है, आगे अस्तित्व अपने आप संभाल लेगा। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति है। क्रिया से बाहरी ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान का मार्ग अक्रिया है। सूत्र 37। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता वह भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ी समझने लगता है, उसे यह भ्रांति हो जाती है कि मैं तो भेड़ हूँ, किंतु जब वह अपना चेहरा देख लेता है तब उसे रक्त का स्वाद याद आ जाता है, तो उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है, उसका सिंहत्व जाग उठता है। इसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास साधना नहीं करनी पड़ती, केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने पर समस्त भ्रांतियाँ मिट जाती हैं एवं वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए जीव ब्रह्म बनता ही नहीं है, वह ब्रह्म ही है जिसे जान लेता है। यदि सिंह भेड़ ही होता तो लाख योगाभ्यास एवं साधना करने पर भी वह सिंह भेड़ नहीं बन सकता था। भेड़ यदि जीवन भर सिंह बनने की इच्छा करे तो भी वह सिंह नहीं हो सकती। अष्टावक्र यही कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह ब्रह्म नहीं है, तो इच्छा करने से वह ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, किंतु वह ब्रह्म है ही, इसलिए अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से ब्रह्म हो जाता है। साधना अभ्यास नहीं करना पड़ता, केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रांति मिट जाती है। इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक है। सूत्र 38। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी ही पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। संसार का अर्थ इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि हमने अपने विचारों, वासनाओं, कामनाओं के कारण जो राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, निंदा, हिंसा, अहिंसा, तृष्णा, मोह आदि का संसार निर्मित किया है, वह आधार रहित है। इसका कोई ठोस शाश्वत आधार नहीं है। यह सब ब्रह्म पूर्ण है, माया है, दुराग्रह युक्त है। हमारे झूठे आग्रहों से ही संसार में सुख, दुख, हर्ष, विषाद का अनुभव होता है। यदि सारे दुराग्रह और पूर्वाग्रह शांत हो जाएं, तो संसार में भी शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे दुराग्रह के कारण ही संसार अनर्थ का मूल बन जाता है। इसमें कुछ भी अर्थ ज्ञात नहीं होता, निष्प्रयोजन हो जाता है। इसका मूल उच्छेद ज्ञानी ही अपने ज्ञान से करते हैं, क्योंकि उसी को इसकी वास्तविकता का पता चलता है। इसलिए ज्ञानी ही इसे अनर्थ का मूल समझकर इससे संबंध विच्छेद करके आत्मा से अपना संबंध जोड़कर सुख और शांति का अनुभव करता है, जबकि अज्ञानी इस ज्ञान से अपरिचित रहने से वह इस आधारहीन और अनर्थ मूलक संसार का ही पोषण करता है। आत्म आनंद के अभाव में वह विषय आनंद को ही सुख मानता है, किंतु आत्मानंद प्राप्त होने पर वह विषयानंद को हेय समझकर छोड़ देता है। सूत्र 39। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। शांति प्रयत्न से प्राप्त नहीं होती। अज्ञानी शांत होने के लिए भी प्रयत्न करता है। शांत होने की इच्छा करने से भी चित्त में तरंगे उठती हैं, जिससे नई अशांति पैदा होती है। चित्त का विक्षेप रहित हो जाना ही शांत होना है। जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया, उसी को आत्मज्ञान का अनुभव होता है, एवं वही इस आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही सदैव शांत मन वाला होता है। द्वंद्व से रहित होना, समभाव में स्थित हो जाना एवं सर्वत्र उस एक आत्मा के अनुभव के बिना शांति नहीं मिल सकती। इच्छा करना ही अशांति का कारण है। सूत्र 40। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है जो दृश्य का अवलंबन करता है?
धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। अज्ञानी पदार्थ को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख सकता। इंद्रियां केवल स्थूल को ही देख पाती हैं, सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता। इसी प्रकार सामान्य जन भी पदार्थों को ही देख पाते हैं, किंतु वैज्ञानिक उसके भीतर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। अज्ञानी कहते हैं पदार्थ ही है वह सत्य है, किंतु वैज्ञानिक कहते हैं पदार्थ ब्रह्म मात्र है, सब और ऊर्जा ही ऊर्जा है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ दिखाई देता है। इसी प्रकार दृश्य पदार्थों के अवलंबन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं दृष्टा है, यानी देखने वाला है। आँख माध्यम मात्र है, उपकरण मात्र है, वह किसी को नहीं देखती। न मन देखता है न मस्तिष्क, सभी उपकरण हैं। दृष्टा केवल आत्मा है। इसलिए ज्ञानी पुरुष दृश्य पदार्थों को नहीं देखते हैं, बल्कि उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं, जिससे सारा जगत दृश्यमान होता है। अज्ञानी ही दृश्य पदार्थों को देखते हैं। यह इस दृष्टा का ज्ञान ही धर्म है। सूत्र 41। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। करना मात्र मन से होता है। बुरा कर्म यदि मन से होता है तो अच्छा भी मन ही से होता है। भोग यदि मन से होता है तो त्याग भी मन ही से होता है। संसार की अभिलाषा यदि मन की है तो मोक्ष की अभिलाषा भी मन की ही है। जब तक मन है तब तक शांति नहीं है। मन का भोजन ही कर्म है, बिना कर्म के वह रह ही नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करते हैं, यह भी मन के ही कारण है, जिससे कभी चित्त का निरोध नहीं हो सकता, बल्कि मन और मजबूत होता है, अहंकार और दृढ़ होता है। इसलिए अज्ञानी को कभी शांति नहीं मिल सकती, किंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाला है, वही शांति को प्राप्त होता है। उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है। हठपूर्वक जबरदस्ती करना नहीं पड़ता। आत्मज्ञान से ही वृत्तियाँ शांत होती हैं, करने से नहीं होती। सूत्र 42। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ नहीं है ऐसा मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। कुछ लोग ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप में केवल शून्य मानते हैं। आस्तिक कहता है परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। दोनों ने जाना ही नहीं है। दोनों ही रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। परमात्मा इतना विराट है कि वह शूद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। न बुद्धि उसको जान सकती है, न वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है कहना भी मन की ही घोषणाएं हैं। जिसने जाना नहीं और कहते हैं वे अज्ञानी ही हैं। जिसने जान लिया वह मौन हो जाता है, क्योंकि उसे कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानी न यह कहता है कि परमात्मा है, न यह कहता है कि वह नहीं है। वह दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष और आग्रहपूर्ण वक्तव्य नहीं देता कि वह है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। कहने से तो विवाद ही पैदा हुआ करते हैं। तर्क से परमात्मा को न सिद्ध किया जा सकता है न असिद्ध। सूत्र 43। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। सुख तो ज्ञान का ही फल है। अज्ञानी को सुख कहाँ। अज्ञानी चाहे कितनी भावना कर ले, आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ब्रह्म ही हूँ, जीव जगत ब्रह्म एक ही हैं आदि, तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भावना मात्र करने से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है जानने से। किंतु कुबुद्धि पुरुष में संसार के प्रति मोह तो बना ही रहता है, जिससे वह कभी नहीं जान सकता एवं पाखंडवश शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो चोर, बेईमान, झूठे, क्रोधी, कामी, लोभी, अज्ञानी, हठी, दुराग्रही, किंतु वे व्रत लेते हैं कि वे चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वे ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, लाखों की चोरी करके हजार का मंदिर में दान देकर दानवीर बनते हैं, भगवान की पूजा भी किराए से करवाते हैं पूरे चारवाक और अद्वैत की बातें करते हैं,
व्रत ले लेकर अपनी चोरी एवं बेईमानी को छिपाने का मार्ग ढूंढते हैं ताकि इनकी आड़ में यह बेईमानी छुप जाए, किंतु स्वयं का रूपांतरण ही धर्म है। इसी से होगा ज्ञान तथा इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। भावना करने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा। शेष अगली कड़ी में। ओम पूर्णमद पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।